ये पांचना बांध करौली जिले का मिट्टी से बना हुआ बांध है। प्राकृतिक बांध है। 7 से 8 नदियों का पानी इस बांध में आता है और यहाँ से ये पांचना बांध भरतपुर, देखो इसमें मछलियाँ उछल रही है। मैं जैसे आटा डाल रहा हूँ इसमें मछलियाँ आ गई है और इस आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके और मछलियों को डाला जा रहा है। इस पांचने बांध का पानी भरतपुर होते हुए और यमुना में जाकर मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा खुलता है। ये समय समय पर, जैसे भरतपुर में मेला लगता है तो उस टाइम पर इसको खोल दिया जाता है। तो भाई गंभीरी नदी के रूप में यह यमुना में देखो मछलियाँ आ गई है। मछलियाँ बड़ी संख्या में आ पहुँची यहाँ पर और अब मछलियों का मज़ा लीजिए। आटा डालिए और देखिए किस तरीक़ा से आटे को अपना आहार बनाती है मछलियाँ। ये देखो, आटे को गिरने से पहले ही मछलियाँ आटे को अपना अपना हिस्सा बना लेती है। अब यहाँ बड़ी संख्या में मछलियाँ आ पहुँची है। देखो, मैं समझता हूँ कि आप पानी बहुत तीव्र गति से ये हिलोड़ ले रहा है, हल रहा है। नहीं तो इसमें मछलियाँ देखो कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ है। बाप रे, मैं समझता हूँ कि मछलियाँ आपको दिखाई दे रही होगी आराम से। हाँ, क्योंकि मैं मोबाइल के ज़रिए से देख पा रहा हूँ तो मुझे भी दिखाई दे रही है और पानी भी बड़ी तीव्र गति से हिलोड़ ले रहा है। लेकिन आप मछलियों को, ये देखो, मछलियों का आनंद लीजिए। देखो, आटा डालते ही आटे को कैसे भस्म कर लेती है। ये देखो मछलियाँ अब यहाँ तक आ गई है। पहले तो यहाँ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं आटा डालता गया धीरे धीरे और मैं मेरी तरफ खींचता गया आटे को, हल्का हल्का कम करता गया, जैसे ये मेरी तरफ आ गई मछलियाँ। और इतना सा आटा बचा है, ये देखो। और मैं इस आटे को खिला करके जल्दी खिलाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी किसी रसद अधिकारी का फ़ोन आया है कि आपके साथ कुछ मीटिंग करनी है, तो मुझे इसलिए वहाँ समय पर पहुँचना है। और उसके साथ मीटिंग करके जो भी बातचीत है, आम लोगों के लिए किसको राशन मिलना है, कितना मिलना है, कैसे मिलना है, ये सारी बातें होगी। और जो भी बातें होगी उसका मुझे अभी कोई पता नहीं है, लेकिन जो भी होगी आपको बता दी जाएगी। लेकिन इसलिए मैं थोड़ा तीव्र गति से आटा डाल रहा हूँ मछलियों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि तीव्र गति से, अब देखो मछलियों की संख्या भारी है यहाँ पर और मछलियाँ आराम से अपना भोजन ले रही है। जैसे ही मैं आटा डालता हूँ तो वो तुरंत, ये देखो, मुझ तक पानी उछाट दिया आपकी। तो बड़ी झटपटाहट के साथ मछलियाँ अपना भोजन ले लेती है। मैं समझता हूँ कि आपको और दिखाने का प्रयास करूँ और नज़दीक बुलाने का प्रयास करूँ। ये देखो, हाँ, ये देखो। मैंने यही करी भी डाल दिया है।
मैं समझ रहा हूँ कि अब आप देख पा रहे होंगे मछलियों को आराम से। और पानी क्या है कि कुछ तीव्र गति से हिल रहा है, हिलोड़ ले रहा है। बहुत पानी भरा हुआ है इसमें। और जैसे पानी हिलता है तो मुझे तो डर सा लगता है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ भी रहते हैं और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं इसमें, क्योंकि एक प्राकृतिक स्तर पर बहुत बड़ा एक बांध है। और पूरा यह एक प्राकृतिक बांध है। देखो मछली, देखो आपको दिखाई दे रही है। मैं समझता हूँ कि आपको दिखाई दे रही है मछलियाँ। ये देखो किस तरीक़ा से झटपटाती है, जैसे मैं आटा डालता हूँ झटपटाने लग जाती है। और देखो पानी मुझ तक उछाट दिया है मछलियों ने, ये बहुत ज़्यादा झटपटा रही है आटे को लेने के लिए। लेकिन मैं आटे को और ऊपर डालने का प्रयास करूँगा इस ऊपर की सीढ़ी पर, जिससे आपको और मछलियाँ आराम से देख सकेगी। मैं प्रयास करूँगा। देखो और इस प्रकार मछलियों को आटा डाल देना चाहिए। ये देखो, मैं समझता हूँ कि अब आप देख पा रहे होंगे मछलियाँ। और इस पांचने बांध की एक बहुत गहरा इतिहास यह है कि इस पांचने बांध पर श्री रामचंद्र जी का भी मंदिर बना हुआ है और अंजनी माता का मंदिर भी इसी पांचने पर है। मुझे यहाँ से मंदिर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो पहली तीर पर है। और राम जी का मंदिर भी और अंजनी माता का मंदिर मैं अभी आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मुझे कोई काम है। लेकिन मैं सोच के तो आया था, लेकिन प्रिय मित्रों को मैं आज राम जी का मंदिर और अंजनी माँ का मंदिर, और यहाँ आपको पता है एक गुज्जर समाज के गुज्जर बाबाओं का या गुज्जर समाज के लोगों का भी एक नंद भूमिया का मंदिर है, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में गुज्जर बाबा आते हैं और बहुत ही श्रद्धा है वहाँ पर। और अच्छा है। देखो मैं तो ये मानता हूँ कि आना जाना चाहिए। एक मंदिर है और अपना भी प्रेम व्यवहार है, लेकिन सबसे बड़ा है कि एक इंसान को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि इंसान से ही प्रेम प्यार किया जाए। आज के टाइम पे ये जो देख रहे हैं कि आज इंसान को मारने लगा है, ये ज़रा एक धर्म को मानते हैं तो इंसान भी तो एक धर्म से बड़ा है भाई, नहीं मारना चाहिए। तो भाई प्रेम व्यवहार से रहना सीखो। और आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। और अगले एपिसोड में थोड़ा सा आटा रहा है, मैं अभी इसे जल्दी डाल देता हूँ। और अगला एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें कि आप राम जी का मंदिर और अंजनी माँ का मंदिर और नंद भूमिया का मंदिर देखना चाहते हो तो आप ज़रूर बताएं कि हाँ भाई साहब बताइए, और हम आपको प्रयास करेंगे, पूरा इतिहास दिखाएंगे कैसे मंदिर बना है, कैसे अंजनी माँ का मंदिर बना है यहाँ पर, क्या अंजनी जो वो पवन सुत हनुमान थे का उनका जन्म यहीं हुआ था क्या, नंद भूमिया का जन्म कैसे हुआ, कहाँ से आए, क्या करते थे पहले। तो आप कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। इतना